लो जी, मैं कहनी हाँ बड़ा ही जबरदस्त ते बड़ा ही मजेदार। जड़ा भी कोई खाएगा ना, उंगलियां ही चटदा रह जाएगा। इन्ना तो कोई जबरदस्त ये पराठा बनकर तैयार होया। कीमे वाला पराठा। किनू किनी रेसिपी चाहिए है तो वीडियो नु फुल वॉच करना वा। बहुत ही मैं कहनी इन्ना लाजवाब पराठा है ना, यकीन मनो। आ देखो ये लच्छे देखो ते अंदर कीमा फुल कीमा भरया होया। चलो रेसिपी स्टार्ट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन रखेंगे हम। तो इसको प्री हीट करेंगे। प्री हीट होने के बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। गरम मसाला जो साबुत गरम मसाला है, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा तड़पाएंगे, तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज्यादा भी नहीं तड़पाना, वरना तो आपका कीमे का जो पराठा है वो अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा सा तड़पाएंगे, इसको तड़पाएंगे तो उसके बड़ा ही मजे का पराठा बनके तैयार होगा। हल्का फुल्का तड़पा लें। चटाख चटकने लगे जब, तो फिर हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मसाले को ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद पीस लेंगे। तो बड़ी ही प्यारी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बड़ा ही प्यारा ये कड़ाके मारने लगा है। इस स्टेज पे हम इसको फ्लेम को ऑफ कर लिया और इसका पाउडर बनाएंगे। और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਈ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕੀਮਾ पराठा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ डाल के बैठ जाना बिना खाते तो कोई नहीं जाएगा। इतना जबरदस्त ये पराठा, मैं कह रही हूँ यकीन माने, इतना जबरदस्त कि खाने वाले तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे और बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगा। वीडियो को फुल वॉच करना है और रेसिपी देखनी है। तो ये जो धनिया है, साबुत धनिया, ड्राई रोस्ट करते वक्त मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। थोड़ा सा इसमें साबुत धनिया 1 टीस्पून ये ऐड कर लिया और इसको अब हम पीस कर मसाला बनाएंगे, इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो भी आपने फुल वॉच करना है। और आप सब खैरियत से हैं, ठीक है, मज़े में हैं। है देखो कितना जबरदस्त ये दरदरा या पिस गया है। बहुत ज्यादा पाउडर भी नहीं बनाना सी है। देखो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एकदम परफेक्ट ये हमारा मसाला बनकर रेडी है। एक कढ़ाई लेंगे, उसको फ्लेम ऑन करेंगे और कुकिंग ऑयल ऐड करके इसमें हम गर्म होने के लिए इंतज़ार करते हैं। कुकिंग ऑयल ऐड किया है मैंने तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट ये ऐड करेंगे। मैं करनी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लहसुन ਤੇ अदरक ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਤੜਪੇਗਾ ਚਟਖੇਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ कीमा पा देंगे। कीमा लिया है मैंने, ये बीफ का कीमा है, तकरीबन हाफ के जी कीमा है। आपने अपने हिसाब से जितना भी पराठे बनाने हैं, कम पराठे बनाने हैं तो आप कम बना लें। मैंने बहुत ज़्यादा पराठे बनाऊंगी, बनाकर मैं फ्रीज कर दूंगी। जब दिल चाहेगा उठाएंगे, फ्राई करेंगे, बच्चों को दे देंगे। तो अभी मैं फ्रीज करूंगी, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप चाहें तो 1 पाव में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आधा पाव में भी बना सकते हैं। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਚਨ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 'ਚ ਲਸਣ ਅਦਰਕ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਵਗੈरह ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਉਹ सारी खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये हमारा खुशबूदार कीमा बनकर रेडी होगा। कोई भी आपके घर में गोश्त नहीं खाता, जब भी आप गोश्त बनाएं, कीमा बनाएं, जो भी चीज़ बनाएं, कुकिंग ऑयल ऐड करें थोड़ा सा। उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक ਦਾ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀਮਾ ਬੜਾ ਖਿਲਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੇ ਮਜ਼ੇ ਹੋਏ ਪਏ। कह रहा है अब मैनू बड़ियां ही खुशबुआं च तू पका रही है, बड़ी मेहरबानी तेरी। तो बड़ा ही खुश है ये तो जबरदस्त माशाल्लाह से ये कीमा हमारा बनकर तैयार हो रहा है। व्हाइट कलर आ चुका है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ तैयारी कर लेते हैं कीमे के पराठे जो बनाने हैं हमने, उसके लिए आटा बनाने की किस तरीके से बनाना है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है, जब तक ये ठंडा होगा हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। चम्मच चला देना है इसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा खुशबुएँ आ रही हैं, महकें आ रही हैं। हालाँकि सिर्फ़ और सिर्फ़ जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ऑयल सिंपल ही अभी ये गया है इसके अंदर, और कुछ स्पाइसेस नहीं गए, फिर भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है।
अब बारी है जी इसके लिए जो हमने पराठे बनाने हैं, लच्छेदार पराठे बनेंगे बड़ी ज़बरदस्त। उसके लिए मैंने 1 2 ये 2 कप ऐड किया है, 3 अभी इसमें फोर्थ जाएगा, 5 कप का इसको हमने बनाना है, ये फोर्थ हो गया। और ये है जी 5 5 कप इसमें मैंने वाइट आटा, अगर आप चाहें तो मैदा वो ऐड कर लें। 1 कप इसमें ऐड कर दिया मैंने घी, या बड़े 2 चम्मच जो डिश वाले चम्मच होते हैं, बड़े 2 चम्मच घी के इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, और 1 टीस्पून इसमें टेबल स्पून, बल्कि एक बड़ा चमचा भर के चुनी ਦਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਪਰਾਠੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਤੇ ਖਸਤਾ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਏਗਾ ਨਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੀ ਚੜਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਬਣਾਏ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਲੈਣਾ। ਮਸਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ऐड करना। देखो माशाल्लाह भुरभुरा ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। आप देखो और ना अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਮੋ ਮੁਲਾਇਮ ਨਹੀਂ करना हैगा, थोड़ा हार्ड ही आटा ਇਹ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ बहुत प्यारे मज़े के, मैं कह रही हूँ ऐसे लच्छेदार पराठे बनेंगे आपने इससे पहले कभी नहीं बनाए होंगे। तो एक दफ़ा इस रेसिपी से बनाइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे होगा ये कि जैसे ही मैं नई नई वीडियो अपलोड करूँगी फ़ौरन से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और नित नई रेसिपी इंजॉय करने को मिलेगी। तो जी हाथों से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसको भून लेंगे हम। इसको कवर करके रख देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी, क्योंकि मुझे झटपट पराठे बनाने हैं। तो हमारा कीमा भी ठंडा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके साथ 2 हाथ कर लेते हैं। इसको डालेंगे हम चॉपर में। एक चॉपर ले लिया है मैंने। कीमा हमारा ठंडा, याद रहे ठंडा कर लेना है आपने, गरमा-गरम इसमें ऐड नहीं करना, वरना कीमा बहुत नाराज़ हो जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ब्लेंडर से अच्छे तरीके ਨਾਲ लगा लिए पहला, तो फिर इसमें ऐड कर लेते हैं जी कीमा। बड़ा खुशबूदार और मज़ेदार कीमा है। इसको तमाम को उठा के हम इसमें पलटी कर देते हैं। पूरा ही डोल देना तुसी, मैं कहनी कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी हैगी, पूरा ही डोल देना है, क्योंकि असी आटा वावा गुन्निया वा ते पराठे बना के इंजॉय भी करना। और एक कदद बड़े साइज़ दी प्याज स्लाइस कटिंग करके ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਅਦਦ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਅੱਧੀ ਕੁ ਗੱਡੀ ਇਹ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਆ, ये ਇਹਦੇ टेस्ट ਨੂੰ चार चांद लाएंगे। बड़ा ही खूबसूरत खुशबूदार इससे हमारा ये बनकर रेडी होगा कीमा पराठे के लिए। तो जी ये इसके 4 चांद लगाने के लिए इसके टेस्ट को गोल वाली लाल सूखी मिर्चें, और साथ में इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। नमक जायके के हिसाब से इसमें डोल दें। डोलने के बाद इसको कवर करेंगे, कवर करके और हम इसका थोड़ा चॉपर को चलाकर अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसका बना लेंगे जी बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा आटा दलिया। आटा दलिया कर लेंगे इसको, ताकि ये हमारे जो पराठे बनाएंगे ना हम, उसके अंदर जाके ये नाराज़ ना हो, खुशी खुशी ये पराठे बनने के लिए रेडी हो जाएं। इसलिए इसकी थोड़ी मिन्नत समाजत करते हैं यहाँ पर। चलो जी मैं कहनी बथेरिया मिन्नतां हो गई, हुण इहनूं कढ के इधर मारदे आं बाहर। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ कीमे ਦਾ ढक्कन खोल लेते हैं। वाह वाह क्या खुशबुआं आ रही ने, यकीन माने इतनी जबरदस्त खुशबुएं है ना कि अब आपका दिल चाहेगा बस यही कीमा उठा के खा लें। पराठे बनने का कौन इंतजार करेगा, इतनी जबरदस्त खुशबुएं, नहीं इंतजार हो पाएगा आपसे। तो जी इसको हम जो है निकाल लेते हैं।
इसका ब्लेड निकाल देते हैं, फिर इसी में से हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये बड़ी एहतियात के साथ, हाथ पे नहीं लगे, आपका हाथ कट जाएगा। बहुत ही तीखे ये ब्लेड होते हैं जी। बड़ी एहतियात के साथ इसको आपने हटाकर साइड पे करना है। तो इसको कवर कर देते हैं और हमारे जो आटा है उसको चेक कर लेते हैं अब हम, या फिर उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, चटनी बना लेते हैं इसके साथ। जो चटनी जाएगी ना, ओ हो, मैं कह रही हूँ आ तो कमाल ही। दही लेनी है तुसी, तकरीबन 1 पाव दही है, हरी चटनी है ये, इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इसका, तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की ये चटनी बनकर रेडी होती है। और इसका ये जो हम रायता बना रहे हैं इस पराठे के साथ, ये मस्ट है। रायता ज़रूर बनाइएगा, वरना आपको पराठों का मज़ा नहीं आएगा इतना। ये रायते के साथ बहुत मज़ा आएगा। गार्निशिंग कर लेते हैं हरे धनिये से, थोड़ी-सी इसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो आटे को देख लेते हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही खुश है। मैं कहनी हूँ पराठे बनने ਲਈ बड़ा ही काला जे, कहंदा जल्दी-जल्दी मैनू 2 मुक्कियां मार ते मेरे ਵਿੱਚ कीमा पा के ते पराठे बना, ताकि मैं भी मज़े करा कीमे दे। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ 2 ਕੁ ਮੁੱਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪਰਾਠੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਸਲਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਟਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੀ, ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 4 ਪੀਸ ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ 4 ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਾ ਭਰਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਲਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੇੜਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਲਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੇੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਸ 2 ਕੁ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਪੇੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਪੇੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੇੜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਾਠੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਪੇੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਾਠੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੇੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਰਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਲਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਆਟਾ ਫੈਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਲਿਪ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ बेल ਲੈਂਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਆਟਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਲਿਆ, ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੇਲ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵੇਲ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਲ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਲੱਛੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੱਛਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਛੇਦਾਰ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੇ ਬਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਛੇ ਬਣਾਣੇ ਜੇ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੱਗਣੇ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਘੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ ਵਾ, ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਆਇਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਛੇ ਬਣਨੇ ਜਿੰਨੇ ਘੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਘੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਆਟਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਲੱਛੇ, ਕਲੀਅਰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਣ। ਖੁਸ਼ਕ ਆਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਛੇ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਲੱਛੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫੈਕਟ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕਾ ਡਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੇਲਣ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਲਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਲਓ। ਨਾ ਹੀ ਵਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਲਣ ਚਲਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਘੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਲਣ ਚਲਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਬੇਲਿਆ ਆ, उसी तरीके ना इन्हू भी बेल लेना। बहुत ही ज़बरदस्त। और ये जो कीमा हमने बना के रखा है ना, अब बारी है उसकी इसके अंदर जाने की। किस तरीके से इसके अंदर हमने डालना है, उसको किस तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से इसकी स्टफिंग करनी है और किस तरीके से इसको पैक करना है और किस तरीके से सर्व करना है, फ्राई करना है फिर सर्व करना है। पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आपने ये कीमे वाले पराठे जो हैं इंजॉय करने हैं। अगर तुसी तारीफां सुनन दे शौकीन आ ते फिर तो ज़रूर बनाओगे, अगर नहीं तो फिर थोड़ी अपनी मर्जी है। देखो कीमा डोलन दी वारी आ गई है। कीमा खूब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, 2-3 चमचे पार पार के मैं कहनी है जितना आपको पसंद है इसके अंदर डोलते जाएं और अच्छे तरीके से इसको फैलाते जाएं। ऐसे किनारों से थोड़ा थोड़ा सा खाली रखेंगे आप, क्योंकि जो हमने ऊपर इसके रोटी दूसरी लगानी है लच्छेदार पराठा, तो उसको जुड़ने के लिए जगह मिले, स्पेस मिले। तो हल्का सा ऑयल इसके ऊपर इस तरीके से, इससे बहुत ज़बरदस्त जायका। अगर आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं, चाहें तो असली घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में कुछ खाते नहीं है बच्चे, तो इसलिए मैं असली घी नहीं लगा रही, मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे किनारे अच्छे से प्रेस कर लेने हैं। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दबा दबा के एक दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेस कर देना। हल्के हाथ से ऊपर से भी इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि हमारा पराठा जो है खुले नहीं, फूले नहीं। तो बड़े ही अच्छे तरीके से ये पककर तैयार हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से हल्का-हल्का सा अगर आप पानी लगा लेंगे किनारों पे, फिर इसको प्रेस करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये प्रेस हो जाएगा। तवा रख दिया था मैंने और फ्लेम को ऑन कर दिया था, तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस पे ऐड कर लेते हैं हल्का सा घी। घी लगाने के बाद फिर इसके ऊपर पराठा ऐड करेंगे ताकि हमारा पराठा जो है वो चिपके नहीं तवे के साथ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है तवा हमारा, नॉर्मल सा गर्म है, तो उससे वो चिपकने का खदशा होता है, तो इसलिए हमने हल्का सा ऑयली कर लिया है, तवे को ग्रीसी कर लिया है ताकि जो पराठा हमारा है ना चिपके नहीं। हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर दें। कहीं से आपको काटा वड्डा लग रहा है कि टूट गया है कहीं से कीमे की वजह से, तो आप वहाँ से हाथों की मदद से उसको सेट कर सकते हैं। बड़े ही एहतियात के साथ चम्मच की मदद से इस तरीके से आप इसको पहले हल्का-हल्का चारों तरफ से हटा लें। हटाने के बाद जब तवा छोड़ दे पराठा खुशी-खुशी, तो इसको पलट दें। ये देखिए माशाल्लाह से लाइट सा कलर आया है, बिल्कुल भी जला नहीं पराठा हमारा। अब हम घी लगाएँगे इसके ऊपर। याद रहे घी लगाना है, ऑयल नहीं लगाना। और अगर आप चाहें तो असली घी भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो मक्खन भी इस पे लगा सकते हैं। मक्खन से और असली घी से जो टेस्ट बनता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। लेकिन मेरी मजबूरी है डालडा घी लगाना, क्योंकि बच्चे खाते नहीं। तो जी ये घी इसके ऊपर ऐड कर दिया हमने। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फैला देंगे। इस तरीके से फैलाने के बाद इस तरीके से अच्छे से घुमाएँगे, फिराएँगे, पूरे तवे की सैर कराएँगे इसको। और जब लगे कि बहुत खुश है पराठा, तो फिर इसकी साइड पलटेंगे। अभी फ़िलहाल इसी तरीके से इसको घुमा-फिरा के खुशबाश करेंगे। तो जी अब इसकी साइड चेंज करने की बारी आ गई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कलर कितना प्यारा-सा लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो खुशबुएँ बड़ी प्यारी आ रही हैं, पूरा घर महक रहा है खुशबुओं से। तो पराठा भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी है। बाकी पराठे मैं बाद में बना लूँगी, वन बाई वन बनाती जाऊँगी, लेकिन कुछ पराठे फ्रीज़ करने हैं, फ्रीज़ कर दूँगी। अभी आप लोगों को सर्विंग का तरीका बता दूँ किस तरीके से सर्व करना है। हल्का-हल्का सा हरा धनिया इसकी खूबसूरती को चाँद-चाँद लगाएगा।
डोल दें इसके ऊपर मोटा मोटा हाथों की मदद से तोड़कर। अगर आप चाहें तो कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों नाल तोड़ तोड़ के ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ सुट सटा दिया इसके ऊपर। और ये लच्छे देखें, चेक करें, एक एक लच्छा, एक एक तय आपको पराठे की नजर आएगी वाज़ह तौर पे। और अंदर से कीमा देखें, भरपूर खुशबाश कीमा, बड़ा ही महकता हुआ, चहकता हुआ झांक रहा है कीमा। तो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग किस तरीके से करना है, और ये है जी रायता। रायते के साथ सर्व करेंगे, साथ में चाय है। अगर आपको चाय पीनी है तो चाय पी सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। अगर आपको रायते के साथ खाना है, ये कंप्लीट नाश्ता है जी। नाश्ते के टाइम में सुबह ही सुबह मैंने ये बनाया। उम्मीद करती हैं ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। इस तरीके ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ सर्व करें।